हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 48 फॉर क्लास 9th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 8 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम उत्तक जो हमारा अध्याय है उसकी पुनरावृत्ति यानी रिवीजन करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, सबसे पहले समझते हैं उत्तक क्या है। तो एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? उनको उत्तक कहा जाता है। एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे बच्चों? हम उत्तक कहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे पादप उत्तक। यह उत्तक अधिकतर मृत होते हैं, इसलिए पौधों में वृद्धि भी कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहती है। तो इसके जो पादप उत्तक होते हैं वो मोस्टली मृत होते हैं और इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है। पादप उत्तक कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। पहला है विभजो उत्तक और दूसरा होता है स्थायी उत्तक। ठीक है, तो पहला है विभजो उत्तक। पौधों की वृद्धि कुछ निश्चित भागों से ही होती है, ऐसा विभाजित होने वाले उत्तकों के कारण होता है। तो इस प्रकार के उत्तकों को क्या कहा जाता है? उन्हें विभजो उत्तक कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ए है सिरस्थ विभजो उत्तक, बी है आंतरवृष्ट विभजो उत्तक, सी है पार्श्व विभजो उत्तक। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के हो गए, शिरस्थ, आंतरवृष्ट और पार्श्व विभजो उत्तक। उसके बाद देखिए, शिरस्थ कौन से होते हैं? जिनसे लंबाई बढ़ती है। ठीक है, जैसे जड़ों की जो टिप पर होते हैं, टहनियों पर होते हैं। आंतरवृष्ट होते हैं जो कि बीच में होते हैं जहाँ पर शाखाएं निकलती हैं, और पार्श्व होते हैं जिससे तने की मोटाई बढ़ती है। उसके बाद नेक्स्ट है स्थायी उत्तक। यह 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल स्थायी उत्तक और जो है दूसरा होता है जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक में 3 प्रकार के होंगे, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा जो कि जो खाना है उसके संग्रह का काम करती है। कॉलेन्काइमा पौधों को लचीलापन देती है। ठीक है, और स्क्लेरेन्काइमा पौधों को जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि स्फीति प्रदान करती है, यानी जो कठोरता है वो स्क्लेरेन्काइमा के कारण होती है। नेक्स्ट है एपिडर्मिस। पौधे के सभी भाग जैसे फूल, पत्ती, तना और जड़ को बाहरी सतह कोशिकाओं की एक परत से ढकी होती है, और इस परत को हम क्या कहते हैं? इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। क्लियर? उसके बाद है जटिल स्थायी उत्तक। जटिल स्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जो सरल स्थायी उत्तक हैं वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं सारे। जैसे पैरेन्काइमा में एक ही प्रकार की कोशिकाएं होंगी, कॉलेन्काइमा में भी एक ही होंगी, लेकिन जटिल स्थायी उत्तक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं जो है आपस में मिलकर ये उत्तक बनाती हैं। इन्हें संवहन उत्तक भी कहते हैं। तो जटिल स्थायी उत्तक को क्या कहेंगे? संवहन उत्तक, जिसके अंदर क्या है? जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो जाइलम जल और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन करते हैं ऊपर की तरफ, और फ्लोएम जो है पादप में भोजन का स्थानांतरण करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे समझना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है जंतु उत्तक। ठीक है, तो बच्चा ये रिवीजन है इसलिए इसमें बहुत शॉर्ट करके दिया गया है क्योंकि हम ये चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जंतु उत्तक। जंतु उत्तकों का अधिकांश भाग जो है वो कैसा होता है? जीवित होता है, और इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक होती है तथा इनकी कोशिकाओं की वृद्धि भी क्या होती है? एक समान होती है। ठीक है, तो इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक होगी, इन्हें कोशिकाओं की वृद्धि भी क्या होती है? एक समान होती है। तो जंतु उत्तक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है संयोजी उत्तक, दूसरा है एपिथीलियम उत्तक, तीसरा है पेशीय उत्तक और चौथा रहेगा तंत्रिका उत्तक। अब अगर हम बात करें संयोजी उत्तक की, तो संयोजी उत्तक अलग अलग प्रकार के होंगे। रक्त है, अस्थि, ठीक है, उपास्थि, ठीक है, स्नायु, कंडरा, एरियोलर और वसामय। ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे जो है वसामय उत्तक हैं, जो कि हमने जो संयोजी उत्तक की वर्कशीट पढ़ी थी उसमें कंप्लीट डिटेल इनके बारे में पढ़ी थी। उसके बाद देखिए, आप अपने एनसीईआरटी बुक से इनके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल पढ़ सकते हो। नेक्स्ट एपिथीलियम उत्तक। एपिथीलियम उत्तक में शल्की एपिथीलियम, घनाकार एपिथीलियम, स्तंभी एपिथीलियम, स्तृत सल्की होते हैं और ग्रंथिल एपिथीलियम होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक कौन से उत्तक हैं? ये 3 प्रकार के होंगे जिनसे हमारी मांसपेशियां जो हैं वो किस में आती हैं? पेशीय उत्तक में आती हैं। तो हमारी मांसपेशियां वो जो है क्या है, उसमें 3 प्रकार हम पढ़ेंगे। एक है रेखित पेशी, चिकनी पेशी और हर्दक पेशी।
रेखित पेशी कौन सी है? इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुकेंद्रकीय होती हैं। ठीक है, और पार्श्व में जो है क्या होती हैं, ये हल्के और गहरे रंग की धारियाँ होती हैं। क्लियर? तो ये जो है कुछ इस तरह की क्या होती हैं, ये पेशियाँ होती हैं, लंबी बेलनाकार होती हैं और इनकी कोई शाखाएं नहीं होती और इनमें एक से ज़्यादा क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं। ये हल्के गहरे रंग की इनके ऊपर क्या होती हैं, ऐसे जो हल्के गहरे रंग की धारियाँ होती हैं। दूसरा है चिकनी पेशी। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी होती हैं, शाखा रहित और एक केंद्रकीय होती हैं और सिरों से शंकु रूपी होती हैं। जैसे ये जो है क्या हो गई, ये जो है इस तरह से पतली होती हैं, तर्कु रूपी होती है। इस पेशी में आंतरिक अंगों का निर्माण करता है और ये एक ही केंद्र के साथ होती है, लंबी होती है, शाखाएं रहित होती हैं। तो ये क्या हो गई, ये चिकनी पेशी हो गई और ये रेखित पेशी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हार्दिक पेशी। हार्दिक पेशी कौन सी पेशी होती है? इस ऊतक की कोशिकाएं एक केंद्रकीय, बेलनाकार और शाखान्वित होती हैं जो कि हृदय का निर्माण करती हैं। तो ये जो है कैसी होती हैं, इस तरह से ये शाखान्वित होती हैं और इनके अंदर जो है केंद्रक होते हैं। और ये जो पेशियां हैं हार्दिक पेशी, ये स्पेशली हृदय में ही पाई जाती हैं। क्लियर? तो हृदय का जो संकुचन होता है वो सब जो है ये हृदय पेशी के कारण होता है और ये जीवन पर्यंत जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये कार्य करती रहती हैं। नेक्स्ट देखिए, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतक से बने होते हैं। तो हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है, हमें पैर के अंगूठे में चोट लगती है, हमें पता चल जाता है। तो ये जो सारी सूचनाएं होती हैं ये किसके कारण हमारे ब्रेन तक जाती हैं? ये तंत्रिका ऊतक के कारण हमारे ब्रेन तक पहुंचती हैं। क्लियर? अब देखिए, न्यूरॉन जो है ये तंत्रिका जो ऊतक है उसमें न्यूरॉन जो है वो एक आप कह सकते हो कि आधारभूत इकाई है। तो न्यूरॉन उसके 3 भाग होते हैं, एक होता है द्रुमिका, दूसरा कोशिकाएं और तीसरा होता है तंत्रिकाक्ष। तो इसमें अगर आप देखें तो ये क्या है, कोशिकाएं है, ये बीच में केंद्रक है, ये जो बाहर निकली हुई हैं ये क्या होती हैं, द्रुमिका है, ये बीच का पार्ट जो है ये क्या है, तंत्रिकाक्ष है जिसको हम एक्सॉन भी कहते हैं और ये जो है हो जाएगा तंत्रिका का अंतिम सिरा। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा, तंत्रिका का अंतिम सिरा हो जाएगा। तो ये जो है न्यूरॉन का चित्र है। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 4 जो है प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, ऊतक क्या है? पादप तथा जंतु ऊतकों में कोई 2 अंतर लिखिए। तो ऊतक क्या है? एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ठीक है, पादप ऊतक क्या है, इनकी कोशिकाएं मृत होती हैं, जबकि जंतु ऊतक में लिख देंगे इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। दूसरा है, इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है और इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी ज़्यादा होती है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेकंड है, रेखित, चिकनी और हार्दिक पेशी कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो तीनों में आपको जो है क्या लिखना है, अंतर लिखना है। तो आप लाइन लगा के तीनों में अंतर भी उस तरह से ऐसे लाइन लगा के भी कर सकते हो। तो फर्स्ट है, इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुकेंद्रकीय होती हैं। दूसरा, हल्के तथा गहरे रंग की धारियां होती हैं। तीसरा, इसे हम इच्छा के अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी इच्छा के अनुसार चलती हैं, जैसे हमारे हाथ की पेशियां हैं, पैरों की पेशियां हैं आदि। नेक्स्ट है सेकंड, हार्दिक पेशी। हार्दिक पेशी क्या है? इस ऊतक की कोशिकाएं एक केंद्रकीय, बेलनाकार और शाखान्वित होती हैं। यह केवल हृदय में उपस्थित होती हैं। तीसरा लिखेंगे, इसे हम अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। नेक्स्ट देखिए, चिकनी पेशी। चिकनी पेशी, इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, शाखा रहित, एक केंद्रकीय और सिरों से तर्कु रूपी होती हैं। ठीक है, नंबर 2, इस ऊतक में गहरी हल्की धारियां नहीं होती हैं। और तीसरा लिख देंगे, इसे हम इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही पॉइंट आप इसमें लिख देंगे। तो इस तरह से आप तीनों के बीच में अंतर कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यूरॉन का एक नामांकित चित्र बनाइए, इसका कार्य भी लिखिए। क्लियर? तो कार्य क्या रहेगा? शरीर में संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजती हैं। तो ये क्या है? ये न्यूरॉन का कार्य है। चाहे मस्तिष्क से दूसरे जो है शरीर भाग में भेजना हो, दूसरे भाग से मस्तिष्क तक भेजना हो, तो ये जो है संदेश भेजती हैं। अब देखिए, न्यूरॉन का चित्र जो है वो आप यहाँ से बना लेंगे। ये जो है क्या हो जाएगा, कोशिकाएं है, ये केंद्रक है, ये द्रुमिका है, ये तंत्रिकाक्ष है। ठीक है,
क्या है ये, तंत्रिकाक्षय, और ये है तंत्रिका का अंतिम सिरा। क्लियर है। तो यहाँ से इस तरह से आप जो है क्या बना लेंगे, ये न्यूरॉन का चित्र बना लेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, सवन ऊतक किन्हें कहते हैं? सवन ऊतक के कार्य और उनके घटकों के नाम लिखिए। तो सवन ऊतक है, दोनों जटिल ऊतक पौधों में जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं, इसलिए इन्हें सवन ऊतक भी कहते हैं। तो सवन ऊतक जो जटिल ऊतक हैं उनको कहा जाता है। क्लियर। अब उसके कार्य और घटकों के नाम जो है, सवन ऊतक के कार्य और उनके घटकों के नाम लिखने हैं। तो देखिए यहाँ से आप कर सकते हो, ये थोड़ा सा जो है डिटेल में है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके MCQs को जो है क्वेश्चंस के लिए। तो सबसे पहले है जाइलम। जाइलम ट्रैकिड और वाहिका, ये पौधों की जड़ से खनिज तथा जल को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। जाइलम पैरेन्काइमा भोजन संग्रह में सहायता करते हैं। जाइलम फाइबर पौधे को दृढ़ता प्रदान करते हैं। ठीक है। उसके बाद है फ्लोएम ऊतकों के संगठकों के कार्य और नाम। तो चालनी नलिका भोजन का स्थानांतरण करती हैं। साथी कोशिकाएं चालनी नलिका की सहायता करना। फ्लोएम पैरेन्काइमा भोजन संग्रह में सहायता करते हैं और फ्लोएम रेशे ये पौधे को दृढ़ता प्रदान करते हैं। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।